वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सतपाल भगत और आप देख रहे हैं डॉक्टर भगत क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दमे की, एस्थमा की। दमा, इसमें मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको खींच खींच के सांस लेना पड़ता है। उसकी गले की जो नसें हैं ये फूल जाती हैं, छाती में दर्द होता है, खांसी आती है और छाती से सीटियों की आवाज़ आती है। दमा ये एक फेफड़ों की बीमारी है। सर्दी के मौसम में रात के टाइम ज़्यादा होता है। जब ये दमे का अटैक होता है तो मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके नेल्स, होंठ ये नीले पड़ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। कई बार तो ये दमा एक दौरे के बाद दूसरा दौरा, तीसरा दौरा, ये एक लगातार दौरे चलते हैं, जिनको बोलते हैं स्टेटिस एस्थमेटिक अटैक। तो कभी कभी तो जानलेवा भी साबित हो जाता है। ये एक लंबी बीमारी होती है, इसके लिए बहुत देर तक दवाई खानी पड़ती है। उन लोगों को जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके बच्चों को भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दमा, अगर इनके प्रकार देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। एक है कार्डिक एस्थमा, ये दिल के कारण। दूसरा पल्मोनरी एस्थमा, ये लंग्स के कारण होता है। पल्मोनरी एस्थमा आगे फिर दो प्रकार का है। एक में तो मरीज़ को परमानेंट डेली दवाई खानी पड़ती है, और दूसरे में एलर्जिक एस्थमा है, उसमें कभी कभी दवाई खानी पड़ती है जब उसको अटैक होता है। वो दवाई खाता है, इंजेक्शन लगवाता है, ठीक हो जाता है, दवाई बंद कर देता है। एलर्जिक एस्थमा उन लोगों में जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, प्रदूषण के कारण, और घर में पालतू जानवर जो हैं उनके कारण भी होता है। अगर एस्थमा का पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो फिर भी उसको अटैक होने का खतरा होता है। एस्थमा में जो मेन मेडिसिन होती है वो डेरिफेनेटार्ड होती है। ये है जो सुबह शाम दी जाती है। मोंटेलुकास्ट, लेवोसेट्राजिन, मोंटेलुकास्ट, फेक्सोफेनाडाइन और इंजेक्शन डेरिफेलिन, बेटनीसोल आईवी दिया जाता है अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन्हेलर, एस्थालिन इन्हेलर, नेबुलाइज़र, नेबुलाइज़र में डियोलिन, एस्थालिन, बूटीकोड, इप्रावेंट नेबुलाइज़र में डाल के पेशेंट को दी जाती हैं। उससे वे पेशेंट का जो फेफड़े सुगड़े होते हैं, जब ये दवाई अंदर जाती है तो फेफड़ों को डायलेट कर देती है। इनको बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर, और पेशेंट को सांस लेने में से आराम आता है। खट्टी तली चीज़ें, ठंडी चीज़ें जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, अचार, दही, लस्सी, आइसक्रीम, ये नहीं खाने। सर्दियों में कमरे को रूम हीटर लगा के गर्म करें, एसी के नीचे ना सोएं। एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।